इस वक्त भारत का जादू सर चढ़ पे बोल रहा है। अब वो जयशंकर ने कहा है कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार है। वो कह रहे हैं 125 मुल्क जो है डिस्ट्रेस में है। इस वक्त भारत एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉडल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि सारे एशिया के लिए। और वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि अमेरिका फेल हो गया। तो भारत किस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए स्पेस बना रहा है इन ममालिक में, और बड़ा मेथोडिकली, और ख़ास तौर पे जब से मोदी साहब वज़ीर आज़म बने हैं तो भारत ने काफ़ी स्पेस बनाई है। और बाकी दुनिया के कुछ कंट्रीज भी ऐसा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन आज इंडियंस जो बाहर बैठे हुए हैं ना, इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में, याद रखें ये सारे के सारे इंडियंस जो हैं दे आर एन एसेट, स्ट्रॉन्ग एसेट है इंडियन गवर्नमेंट का। तो इस कंट्री में एक इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी इतनी यूनिफॉर्मिटी है कि इतनी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी भी है। दोस्तों, भारत जितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, आप देख ही रहे हैं 7 पॉइंट समथिंग की हमारी ग्रोथ चल रही है। पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया देख रही है इसको। और दोस्तों, ये रुकने वाली नहीं है। ये तब है जब पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कई वार चल रही है, तब ये हाल है। अगर दुनिया में शांति होती तो हम पता नहीं कितनी तेजी से आगे ग्रो करते हैं। दोस्तों, ये बात भी पक्की है कि जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है, चीन है, अब पाकिस्तान को तो छोड़ ही दीजिए, ये हमें आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। इनके बड़ी मिर्चें लग रही हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि मोदी जी बैठे हैं। मोदी जी सबको जवाब देना जानते हैं। डॉक्टर जयशंकर है, अजीत डोवल सर हैं, ये वो लोग हैं जो मुंह पे जवाब देते हैं दोस्तों। और सच्ची बात ये है, आज भारत की पोजीशन मौजूद कितनी मजबूत, आप सोचिए। $750 बिलियन का हमारा रिजर्व है दोस्तों, मायने रखता है। तो किसकी हिम्मत है, किसकी मजाल है जो आज भारत को छेड़ दे। इसलिए आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दोस्तों, आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। भारत के हवाले से भारत इस वक्त पूरी दुनिया का एक तवज्जो का मरकज बन चुका है। वहां पे अभी रिसेंटली जर्मनी के चांसलर थे शुल्ज, वो आए और 6 सबमरीन भारत के अंदर बनाने का उन्होंने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर उसके बाद वहां से जो स्टूडेंट्स और जो दूसरे इमिग्रेंट्स जो लोगों लेके जाएंगे, वो 20,000 पहले लिमिट थी, अब उसको 90,000 उन्होंने कर दिया है। मेरा बताने का मकसद ये था कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की तरक्की का सीक्रेट सबसे बड़ा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और इस वक्त भारत का जादू सर चढ़ पे बोल रहा है। अभी जर्मनी के चांसलर वापस गए ही नहीं थे तो साथ ही स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गुजरात में लैंड कर गए। वो गुजरात में क्या कर रहे हैं? गुजरात के अंदर, भारत के अंदर एयरबस का एक प्लांट है, उसका इफ्तिताह किया है। $9.9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से वहां से ना सिर्फ भारत अपनी जरूरत के लिए तैयारे बनाएगा बल्कि इनके पार्ट्स भी बेचेगा। इस वक्त भारत एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉडल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि सारे एशिया के लिए। दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, दुनिया में माजी के अंदर भारत को समझा जाता था कि उनकी आबादी जो है उनका सबसे बड़ा सेटबैक है, सबसे बड़ा बोझ है। उन्होंने किस तरीके से एक शॉर्ट पीरियड के अंदर इसको चेंज किया, इस लाइबिलिटी को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में किस तरह चेंज किया, सिर्फ तालीम के जरिए। लेकिन हमारे पास इस वक्त अगर देखा जाए तो हर चीज को जिहाद के साथ जोड़ दिया जाता है, हर चीज के साथ इस्लाम को जोड़ के कारोबार बना लिया जाता है। क्या इसका कोई हल मौजूद है? क्या हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे? क्या इसी तरीके से हमें IMF ही बेल करता रहेगा हमेशा? पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल में जब से भारत और चाइना ने आपस में रिलेशनशिप ठीक किए हैं, बॉर्डर पैक्ट किया है, मेरे ख्याल में इसमें इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। मैं समझता हूं इस वक्त मोदी साहब का सबसे बड़ा तोहफा भारत के लिए नेशनलिज्म का तोहफा है, कॉन्फिडेंस का तोहफा है, इकॉनमी का तोहफा है, UPI का तोहफा है। क्या वजह है? हम इन पे बातें क्यों नहीं कर रहे? देखिए, डॉक्टर जयशंकर की जितनी इंगेजमेंट्स है ना, उस इंगेजमेंट से कुछ चीजें पता चलती हैं कि इंडिया क्या सोच रहा है। मे बी ही इज द ओनली इंडियन MEA, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है, जो बोलता है और अपनी क्लियर वर्जन बता रहा है कि इंडिया क्या सोच रहा है। अब वो जयशंकर ने कहा है कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार है। वो कह रहे हैं 125 मुल्क जो है डिस्ट्रेस में है।
हम एफर्ट्स कर रहे हैं। भाई आप क्यों एफर्ट्स कर रहे हैं? एक सवाल है ना, व्हाई इंडिया इज डूइंग एन एफर्ट? इंडिया वांट्स अ रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, और वो कह रहा है कि इंडियन जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि अमेरिका फेल हो गया है। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि यूरोप फेल हो गया है। गैप ब्रिज करने से मुराद डॉक्टर जयशंकर का ये है कि तमाम वेस्टर्न ममालिक दे हैव फेल्ड, दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर गैप ब्रिज हो रहा है, हम रोल प्ले करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ये आप देखें, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो जो डॉक्टर जयशंकर की ये अप्रोच है कि गैप को ब्रिज करना है, वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जी 125 ममालिक ग्लोबल साउथ के जो है वो डिस्ट्रेस में, मुश्किल में है, और हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। सो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले किससे बात करते हैं? वो डियास्पोरा से बात करते हैं। बेसिकली जब वो डियास्पोरा से बात कर रहे होते हैं तो वो ये नहीं चाहते कि डियास्पोरा जो है वो इंडिया के लिए क्या करेगा। बेसिकली वो उन मुल्कों को भी बता रहे होते हैं कि हमारी इतनी बड़ी प्रेजेंस है, दिस इज व्हाट वी आर। सो इंडियन नेशनलिज्म भी एट पीक है, लेकिन कई दफ़ा मुश्किल वक्त में आते हुए लोग जो हैं वो दे डिसाइड कि हमें क्या करना है। लेकिन आज इंडियंस जो बाहर बैठे हुए हैं ना, इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में, याद रखें ये सारे के सारे इंडियंस जो हैं दे आर एन एसेट, स्ट्रॉन्ग एसेट है इंडियन गवर्नमेंट का। सो इंडिया जो है ना वो अपने पूरे पत्ते दिखा रहा है। इंडिया कह रहा है कि जी मिसाल के तौर पे ब्रिज द गैप। ब्रिज द गैप मुराद ये है कि सारी ग्रेट पार्ट्स फेल हो गई हैं। अब इंडियंस ने कहा है कि अगर हमें रशिया से LNG मिलेगी और अगर कीमत ठीक हुई तो हम ले लेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। तो भारत किस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए स्पेस बना रहा है इन ममालिक में, और बड़ा मेथोडिकली, और ख़ास तौर पे जब से मोदी साहब वज़ीर आज़म बने हैं तो भारत ने काफ़ी स्पेस बनाई है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करता है दुनिया भर से। तकरीबन 120 बिलियन डॉलर 2023-2024 में भारत को बाहर से जो शहरी बाहर काम कर रहे हैं, भारत को रेमिटेंसेज आई। हमने दुनिया को एक ऐसा गिफ्ट दिया है जो कि आईफोन, टेस्ला, बल्ब, आइंस्टाइन, हवाई जहाज जो अमेरिका ने बनाया है उससे भी ऊपर है। दैट इज द आर्ट ऑफ मेडिटेशन। आजकल आपने कुछ भी दुनिया में करना है तो आपको एक यंत्र या तंत्र चाहिए, मुफ्त में कुछ नहीं होता। एक मेडिटेशन, रिलैक्स्ड वे ऑफ माइंड का ऐसा गिफ्ट है जो हमने दुनिया को दिया है, जिसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ आंखें बंद करके बैठना है और अपने भीतर जाना है। तभी शायद हमने हिस्ट्री को भी और इतने ऑनस्लॉट्स को भी सरवाइव किया है। इंडिया एक केस स्टडी है। मैं इतने साल अमेरिका रहा, और आप अगर एक कोने से दूसरे कोने भी जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट जाए, नॉर्थ से साउथ जाए, तो फकर भाई वही क्रेडिट कार्ड चलता है, वही पार्किंग लॉट्स हैं सबके, वही फास्ट फूड की फ्रेंचाइजीज हैं, और वही सबके डाउनटाउन एक जैसे होते हैं देखने में। हिंदुस्तान में अब 200 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो शक्ल बदल जाती है, टेस्ट बदल जाता है, खेतों के फसल करके रंग में भी फर्क आ जाता है जी, कल्चर फर्क हो जाता है। मतलब यहाँ पे यहूदी भी हैं, यहाँ पे मुस्लिम भी हैं, यहाँ पे सिख भी हैं, यहाँ ईसाई भी हैं, यहाँ जैन भी हैं। तो मैं इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, मैं अगर नहीं लेना, नाम नहीं ले पा रहा हूं तो मतलब नहीं कि मैं एक्नॉलेज नहीं कर रहा हूं जी। तो इस कंट्री में एक इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी इतनी यूनिफॉर्मिटी है कि इतनी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी भी है।